शुगर के रोगियों पर इसका प्रयोग किया। तो आंवला और एलोवेरा का जूस पीने से शुगर के रोगियों को कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है, बहुत खास बात है। और भी इसके बहुत फायदे हैं एलोवेरा के जूस के। एसिडिटी के लिए सबसे अच्छी चीज, अर्थराइटिस के लिए सबसे अच्छी चीज। हाँ, एक बार जरा पैरों को हिला लीजिए थोड़ा और फिर आपको रिलैक्स करते हैं। क्या नाम? छोटी बेटी को, हाँ बोलो बोलो बेटा। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते मेरा बेटा। नाम राखी है। राखी बेटा, 2007 में मुझे थायराइड हो गया था। छोटी सी बेटी को? जी हाँ। उसके बाद नागलोई में जगमाल यादव जी ने मतलब हमें योग सिखाया। उसके बाद में सर बाबा बोलो। अब कैसा है बेटा? स्वामी जी नमस्ते। ये बोल नहीं पा रही है। सर 2007 में इसका चेक कराए थे थायराइड हम। हाँ। तो रिपोर्ट जो आई थी 5.4 था। उसके बाद 4 महीना हम रेगुलर किए प्राणायाम। इसमें 4 महीने बाद 2.7.8 आया इसका रिपोर्ट, क्योर बताया गया। उसके बाद अभी तक ये रेगुलर करते आ रही है। अभी 6/4 को हम कराए थे तो 3.08 था रिपोर्ट इसका। क्या नाम बेटी का? राखी। और उम्र? उम्र ही 11 साल। छोटी सी बेटी को, आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी प्रॉब्लम होने लग गई है। ये दिल्ली में इन मास में हम चेक करा रहे हैं इसका रेगुलर। न बस कपालभाति और उज्जाई करती रहेगी बेटी, हमेशा ठीक रहेगी। इसको सर्वांग आसन भी करा सकते हैं, छोटी है ना। करती है, आपकी नौली क्रिया वगैरह सारी कर लेती है। अच्छा बहुत अच्छी बेटी। अब आप कुछ नहीं होगा बेटा, आप हमेशा ठीक रहोगी, है बेटा। रोज योग करना। छोटे छोटे बच्चों को आजकल थायराइड की प्रॉब्लम, ब्लड कैंसर, ऐसी बीमारियां होने लग गई। उनको सबको योग सिखाना अपने को। हाँ, ये क्यूरेबल डिजीज है सब। हाँ, एक बार थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। तो असाध्य रोग ना, पूरी दुनिया में जिनको कहा जाता है ना कि इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं है, उनका भी इलाज योग से हो जाता है, बस करना तो पड़ता है। असाध्य रोग जिनके बारे में कह दिया था ना, ये तो क्योर ही नहीं होगा, जिंदगी भर इस बीमारी के साथ ही जीना होगा। क्या कहना चाहती है माँ? बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम माँ। मेरी आवाज चली गई थी बिल्कुल। फिर मैंने डॉक्टर के दिखाया, डॉक्टर बोला भाई इसकी नस रुक गई है, गले की नस रुक गई। क्या नाम माँ? किरण नाम है। किरण कहाँ से आई है? मैं दिल्ली से आई हूँ। अच्छा। हाँ, फिर डॉक्टर बोला इसकी नस रुक गई है अंदर की, तो इसको दिमाग में चढ़ सकती है, इसका दिमाग खराब हो सकता है। अच्छा। फिर मैं बोली मैंने कोई दवाई नहीं लेनी। हाँ। मैंने याम करना है। अच्छा। मैंने 15 किलो अपना वजन कम कराया। अच्छा। हाँ, और मैंने योग से मेरी जबान आ गई। तो डॉक्टर बोला क्या है दवाई खानी पड़ेगी तेरे को। हाँ। मैं बोली मैं दवाई नहीं खाऊं। जब महाराज जी बोलते हैं भाई सब आराम होता है, सब रोग मिटते हैं, तो मेरी जबान भी आएगी। देखो ये विश्वास था माँ का। विश्वास था पक्का आपका, और उस विश्वास ने माँ को आवाज दे दी। मैं आपके साथ याम करती हूँ, सुबह 5 बजे उठ कर करती, शाम को करती। मैं मेरी जबान 2-3 महीने में आ गई। देखो ये है योग का परिणाम। गूंगे बोलने लगते हैं, लड़का भी करता है, पूरा परिवार। लड़का भी करता है, वो पंप लेता है, वो करता है, बहू भी करती है। वो छूट जाएगा उसका पंप भी। हाँ, वो एक बहन सुबह और तो आई थी, वो भी तो बोली बाबा जी मेरी आवाज आ गई। हाँ, जो सुबह सुबह दीप प्रज्वलन के समय आई थी, वो भी तो एक और। हाँ, कितनी, ये तो किधर है वो सुबह वाली? एक कम उम्र वाली थी वो तो, ये तो ज्यादा उम्र वाली माँ को आवाज चली गई थी गले की, वैकल कॉर्ड का पैरालिसिस हो गया या बंद हो गई नस नाड़ी। हाँ, आवाज दोबारा से आ जाती है। हाँ, क्या नाम भाई? स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मैं आर्य समाज का भजन उपदेशक हूँ। मुझे 1.5 वर्ष पूर्व ब्लड कैंसर AML 95% था। ओ, क्या नाम भैया? पुष्किन अरोड़ा, पुष्किन आर्य लिखते हैं। हाँ जी जी। तो अब इस समय 0% है। मैं 1.5 वर्ष से कपालभाति और आपकी गौमूत्र वगैरह सुबह ले रहा हूँ। अब 0% है। 3-4 बार मैंने कराया डाबर से, अब बिल्कुल 0% है। कोई ब्लड कैंसर हो गया था? ब्लड AML। जी 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 जी। ब्लड पहले बतरा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हुआ। देखो। अच्छा स्वामी जी एक बात पूछना चाहता हूँ, अभी कीमोथेरेपी की गोली चल रही है, वो क्या बंद कर सकता हूँ? हाँ, उसको बंद कर दीजिए। अब आयुर्वेदिक में ले रहा हूँ बस ये आंवला एलोवेरा और ये सब। हाँ, वो तो मैं 1.5 साल से ले रहा हूँ। गेहूं का जवारा, गिलोय, तुलसी, ये लेते रहना। हाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे आप पूरे ठीक रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ब्लड कैंसर नहीं तो बार बार परेशान करता आदमी को। और ये जो है एक बार जब आपका निमित्त आ गए, प्राणायाम ना छोड़े एक दिन भी। हाँ, तो
दूसरी बहन भी आई हो जिसका आवाज आ गई? हाँ, एक एक ही थी। हाँ, चलो कोई बात नहीं। दूसरी वाली हाँ, आवाज, ये बहुत लोगों का मैंने देखा, एक दो नहीं, ऐसे तो मेरे पास में जिनके रिकॉर्ड मेरे पास दर्ज हैं, ऐसे कम से कम 50 से ज्यादा केस होंगे, ऐसे इतने जिनकी आवाज बिल्कुल चली गई थी। किसी को पैरालिसिस हो गया, किसी जैसे मां ने बोला इसकी नस ही दब गई। हाँ, क्या नाम बहन आपका? बाबा जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम संतोष है बाबा जी। हाँ मैं सुबह आपके पास भी आई थी जी। बाबा जी। मेरे को थायराइड कैंसर हो गया था। ओ, ये तो मैं तो खाली आवाज ही की बात, थायराइड कैंसर। फिर? तो बाबा जी 2006 में मेरा गले का ऑपरेशन हुआ था। हाँ। ऑपरेशन के दौरान मेरी आवाज भी चली गई थी और सांस की प्रॉब्लम हो गई थी। तो मेरे गले में पाइप डाला था लोहे का, अच्छा। जो कि 10 महीने बाद निकला था। उसके लिए भी दोबारा ऑपरेशन करने के लिए कहा था। ओह। लेकिन मैंने 6 अप्रैल को जब रामनवमी के दिन वहां पे प्रथम चरण का उद्घाटन हुआ था, जी जनवरी को 16 जनवरी को मेरा ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर जी जी। बाबा जी, मेरे को थोड़ी घबराहट हो रही है। तो उसके बाद मैं जनवरी में मेरा ऑपरेशन हुआ और जब उद्घाटन हुआ 6 अप्रैल को, मैंने बिस्तर पे बड़े बड़े ही प्राणायाम शुरू कर दिया, देख करके। बिस्तर पे लेटे ही टीवी में देख के। तो बाबा जी मेरा दोबारा ऑपरेशन करने के लिए कहा कि आवाज खुल जाएगी, लेकिन मैंने प्राणायाम किया जिससे आवाज अपने आप आ गई मेरी। देखो, ये तो बहुत क्रिटिकल कैंसर का केस था संतोष का। हाँ? अब संतोष अब खुश है। हाँ बोल। बाबा जी मेरी आवाज चली गई थी, मेरे को गाने का बहुत शौक था। अब मेरी आवाज आई तो मैं आपको एक भजन की 2 लाइनें गाना चाहती हूँ। गाले। जोग की छाया में जीवन बन जाएगा, कहाँ तुम जाओगे, उनकी दया दृष्टि जब भी पड़ेगी तुम भवतर जाओगे। ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास मन में, ज्योत वो जलाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, स्वामी दौड़े चल आएंगे। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बहन को क्योंकि जिंदगी में जो कहीं से नहीं मिल सकता था वो मिला। आइए अब आपको अंदर से ध्यान ही लगवाते हैं। अनुलोम विलोम के बाद पूरा रूपांतरण होता है प्राणायाम से ना। पहले अंगुली माथे पर से, 3 उंगली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, ओंकार का नाद भीतर से होगा ना तो अपने आप भीतर से एक ज्योत प्रज्वलित होती है और वो प्रकाश व आलोक पूरी देह में व्याप्त हो जाता है और तन मन जीवन पूरा आलोकित हो जाता है। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में घुटनों पर।
मौन हो जाते हैं, श्वासों के साथ, प्राणों के साथ प्रणव की आराधना करते हैं। हर श्वास के साथ प्रभु की कृपा का एहसास। प्राण प्रदाता, जीवन दाता, विश्व नियंता भगवान हर पल मेरे साथ। जीवन में मेरे पास जो भी सामर्थ्य है, जो भी ज्ञान है, जो भी शक्ति है, जो भी ऊर्जा है, उसका मूल स्रोत मेरे भगवान। हे नाथ, हे नारायण, मैं तुझे भूलूं नहीं। हर पल तेरे अंग संग जी, तेरी शक्ति से, तेरी ज्योति से सदा आलोकित रहो। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे, आपस में रगड़ेंगे। दोनों हाथ आंखों पर रख लेंगे, आंखें खोल लेंगे। आपको अभी आगे का योग अभ्यास कराएंगे और आस्था के दर्शकों से एक आह्वान करते हुए कि वो खुद योग करें और योग करने के लिए औरों को सुबह उठाएं। मैंने देखा है आस्था के प्रारंभिक दिनों में जब एक प्रोग्राम आना शुरू हुआ था तो लोग अपने मित्रों को, अपने परिजनों को, अपने रिश्तेदारों को फोन करके उठाया करते थे। उससे वो उठ करके जैसे बाबा बता रहे हैं ऐसे कर, तेरे को शुगर है ना, तेरे को ब्लड प्रेशर है ना, तेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है ना, ठीक हो जाएगा तू। अब दोबारा से थोड़े से लोग बीच में थोड़े से फिर से सो से गए, तो दोबारा से उठाइए लोगों को, सुबह उठ करके खुद योग कीजिए, या तो हमारे योग शिक्षक जो कक्षाएं लगा रहे हैं उनमें जाकर के योग कीजिए। अकेले में हो नहीं पाता है, या आस्था के साथ बैठ करके कीजिए। उससे हर दिन नए नए विचार, नए नए भाव, नया नया ज्ञान, नए नए संकल्प आपको मिलते हैं। तो खुद योग करें, औरों को कराएं, पूरे देश को जो सोया हुआ उसको जगाएं। अपने परिजन, अपने मित्र जिनको किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को थायराइड, किसी को कैंसर की प्रॉब्लम, किसी को मोटापा, किसी को और ज्यादा डिफरेंट, किसी कई प्रकार की क्रिटिकल प्रॉब्लम्स, उन सबको हमें निरोगी बनाना है, हमें स्वस्थ भारत बनाना है, समृद्ध भारत बनाना है, संस्कारवान शक्तिशाली भारत बनाना है। खुद जगें, औरों को जगाएं। आस्था के दर्शकों से यही हम प्रार्थना करेंगे कि सुबह जल्दी उठे। मैं देखता हूं सुबह आस्था के साथ भी 5 बजे योग करने वालों की संख्या बहुत कम है। अभी भी 5 बजे बहुत कम लोग जगते हैं, फिर सुबह 5:30 बजे संख्या बढ़ती है, फिर 6 बजे संख्या बढ़ती है, 6:30 से पीक टाइम आता है। लोग इसका मतलब 5 बजे जगते हैं, 5:30 बजे तक तैयार होकर के फिर योग करते हैं। थोड़ा जल्दी उठें, 4 बजे उठने का नियम होना चाहिए हमारा, 10 बजे सोना, 4 बजे उठना, यह नियम बनाइए। आस्था के दर्शकों से इसी संकल्प के साथ विदा लेते हैं कि वो इस देश के करोड़ों लोगों को और प्रेरित करेंगे कि सुबह उठें, आस्था के साथ योग करें। आस्था माने विश्वास के साथ योग करें और आस्था चैनल के साथ योग करें और अपने आप को निरोग बनाएं। और हम आस्था के दर्शक तो आयुर्वेद और जीवन दर्शन में आचार्य श्री से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे और आपको थोड़ा सा व्यायाम कराते हैं। आप सभी खड़े हो जाएंगे। बोलिए भारत माता की।